वाले हैं उस्तरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल का, जो कि आपके इस प्रोडक्ट के बारे में सब डाउट है वो क्लियर कर देगा। यह दाढ़ी का तेल इंडिया के टॉप मोस्ट फेमस ऑयल्स में से एक है, जिसके दाढ़ी के बारे में कई क्लेम्स है, उनको हम चेक करेंगे कि ये क्लेम्स है वो कितने सच साबित होते हैं। रिव्यू की शुरुआत हम प्राइस और पैकिंग से करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उस्तरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल जो कि कुछ इस तरीके की प्लास्टिक की पैकिंग में आता है। 35 ml की ये बोतल देखने को मिलती है। कार्टन बॉक्स के साथ में यह आता है। ट्रेवल फ्रेंडली है क्योंकि प्लास्टिक की बोतल है तो इसमें टूटने का खतरा नहीं है। इंग्रेडिएंट्स को यानी कि किन किन चीजों को मिलाकर यह ऑयल बना है जो कि असर करेगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8 नेचुरल ऑयल्स को मिलाकर यह बना है। साथ में हाईलाइट किया हुआ है रेडेंसिल, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो हम देखें तो इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो रेडेंसिल ही रहता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स के ऊपर असर करके ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके साथ ही ऑयल्स की बात करें तो आलमंड ऑयल इसमें शामिल है, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कैस्टर ऑयल, एकाई बेरी ऑयल, गूसबेरी ऑयल, वाटरमेलन सीड ऑयल, ये सब ऑयल्स है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। इन सब इंग्रेडिएंट को आप स्क्रीन के ऊपर आसानी से पढ़ सकते हैं। इंग्रेडिएंट वाइज मैं इसको ओके बोलूंगा क्योंकि इसमें काफी तरह के ऑयल्स एडेड है जो कि बालों की केयर करने का काम करते हैं। कुछ ऑयल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ ऑयल नोरिशमेंट करने का काम करते हैं, तो कुछ ऑयल है वो बालों को थिक बनाने का काम है वो करते हैं। तो इंग्रेडिएंट वाइज ओके बोलूंगा। अब मैं बात करूंगा हाउ टू यूज की, यानी कि इस बियर्ड ऑयल को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको बियर्ड को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। बियर्ड वॉश हो तो भी ठीक है। इसके अलावा साफ पानी से आप बियर्ड को धो सकते हैं। जब बियर्ड सूख जाए, दाढ़ी सूख जाए, तब 4 से 5 ड्रॉप इस ऑयल की लेनी है। अगर आपकी दाढ़ी की लंबाई है वो ज्यादा है तो 7 से 8 ड्रॉप भी ले सकते हैं। ड्रॉप्स लेके हथेलियों के बीच में अच्छी तरीके से ऑयल को रब करें और फिर फिंगर टिप्स की मदद से अच्छी तरीके से आपको बियर्ड के ऊपर इस ऑयल को अप्लाई करना है। यह एश्योर करना है कि बियर्ड की जड़ों तक यह ऑयल है वो पहुंचे ताकि अच्छी तरीके से यह काम कर सके। अप्लाई करके आपको छोड़ देना है। नाइट टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि दिन को आपको चिपचिपा लग सकता है ऑयल, उसके अलावा डस्ट वगैरह इसके ऊपर चिपक सकती है जब आप आउटसाइड जाते हैं। इसके अलावा नाइट टाइम अप्लाई करें, रात भर के लिए छोड़ दें। कुछ लोग पूछेंगे क्या इसको सिर के बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो यह सिर के बालों के लिए नहीं है, बियर्ड के बालों के लिए है। बेस्ट रिजल्ट है वो 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद में ही आपको देखने को मिलेंगे। हाउ इट फील्स की बात करें तो चिपचिपा थोड़ा सा फील होता है, कैस्टर इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा नॉर्मली यह ठीक है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसमें फ्रेग्रेंस एडेड है, लेकिन आपको कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस है वो फील नहीं होगी। कैस्टर टाइप इसमें फ्रेग्रेंस है वो फील होती है, एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस है, बाकी इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ज्यादा सेंट वगैरह की खुशबू है वो शामिल नहीं है। अब बेनिफिट्स की बात करेंगे और रिजल्ट की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर कितना यह काम करता है। पहला इसका फायदा और रिजल्ट की बात करें तो बियर्ड ग्रोथ से संबंधित है। अगर आपके बियर्ड की लंबाई है वो ज्यादा नहीं बढ़ रही है, आप लंबी बियर्ड रखना चाहते हैं तो आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बियर्ड की लंबाई की ग्रोथ में यह अच्छा काम करता है। आप 1-2 महीने लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बालों की बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ेगी डेफिनेटली। दूसरा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है ब्लैक और शाइनी बियर्ड से संबंधित। अगर आपके व्हाइट हेयर की समस्या है या फिर ब्राउन हेयर्स की समस्या है तो उसको ब्लैक लुक देने और शाइनी लुक देने के लिए यह ऑयल है वो काम करेगा। इसके अंदर आर्गन ऑयल शामिल है जो कि आपकी बियर्ड को ब्लैक और शाइनी बनाएगा। अगर आपकी दाढ़ी में ड्राइनेस की समस्या है, रूखी सूखी बियर्ड होती है, अगर आप बियर्ड रखते हैं और वह रूखी सूखी है तो वो जरा भी अट्रैक्टिव नहीं लगती, उल्टा यह कम अट्रैक्टिव है वो लगती है। तो अगर आपके ड्राई बियर्ड की समस्या है तो उसको मॉइस्चराइज करने, नोरिश करने में यह बियर्ड ऑयल है वो काम करेगा। इसके अंदर शामिल ऑलिव, आलमंड, गूसबेरी ऑयल, ये सब अच्छी तरीके से बालों को नोरिश करने का काम करेंगे। अगला फायदा पैची बियर्ड से संबंधित है। कुछ लोगों को क्या होता है, बियर्ड में कुछ कुछ जगह पर पैचेज होते हैं जहां पर बियर्ड है वो होती नहीं है, तो वहां पर बियर्ड लाने के लिए 50% तक यह असर करता है। 100% तक इसका असर देखने को नहीं मिलता। 50% तक पैची बियर्ड के मामले में यह असर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि न्यू हेयर आते हैं कि नहीं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी बियर्ड ऑयल अप्लाई कर ले। यदि यह कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ले, न्यू हेयर है वो नहीं आएंगे। अगर आपके छोटे छोटे कमजोर बाल हैं, भूरे बाल हैं, इनग्रोन हेयर्स है, तो उनके ऊपर अप्लाई करने के बाद में वो बाल है वो ग्रो हो सकते हैं, लेकिन नई बियर्ड है वो नहीं आएगी। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे गाल है वो एकदम साफ है, क्लीन चिक्स है, उसके ऊपर अगर हम बियर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं तो क्या नए बाल आएंगे, तो नहीं आएंगे। यह मेरी आपको सटीक है वो सलाह रहेगी। अगर आप सीधे गालों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो कभी भी न करें, कुछ बाल होने चाहिए, उसके ऊपर ही बियर्ड ऑयल को अप्लाई किया जाता है। अगर बात करें कॉन्स की, डाउन साइड की, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अप्लाई किया उसके बाद में हमारे को बियर्ड के अंदर पिंपल्स हो गए, तो कुछ केसेस में ऐसे पिंपल्स हो सकते हैं क्योंकि यह ऑयल है। ऑयल आपके गिन के ऊपर लग रहा है तो उससे पिंपल्स होने की समस्या है वो कुछ केसेस में हो सकती है। मेजर कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। बिना किसी झिझक के आप इस बियर्ड चाहते हैं तो इसके लिए आप जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो पूरा डिटेल रिव्यू में आपने जाना इसके बारे में, प्राइस से लगाकर प्रोज एंड कॉन्स तक, और रिजल्ट कैसे कैसे मिलते हैं इसके बारे में आपने